जय माता की दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो जो अभी मन की कंडीशनिंग पे डाला था, तो उससे एक प्रश्न आया कि भाई अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। और जब मैं ये समाज में निकलती हूँ महिलाओं की काउंसलिंग के लिए, तो उस दौरान भी ये भी समझ में आया कि महिलाएं मन से कितनी बीमार हैं। अब इस चीज़ को, उनकी मन की बीमारी को मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे एक महिला के हस्बैंड का बाहर भी कई महिलाओं से अफेयर है, ठीक। तो अब उस महिला का जीवन जो है अपने पति के ही इर्द गिर्द पूरा घूमता रहता है कि अब वो किस से कब बात कर रहा है, किससे चैटिंग कर रहा है, किससे कॉल पे किससे मिलने के लिए जा रहा है। तो उसका पूरा अटेंशन अब समझ लीजिए अपने हस्बैंड के इर्द गिर्द होकर के रह गया है। तो काउंसलिंग के दौरान मैंने उसको ये समझाने की कोशिश किया। जब उसकी मन स्थिति को मैंने समझा, तो कि भाई तुम अपना ध्यान जो है वहाँ से हटा करके अपने तरफ फोकस करो। तो अब भाई तुम्हें वैसे भी वहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है? तुम वैसे भी कर तो कुछ पा नहीं रही हो, ठीक है। किसी को बदल नहीं पा रही हो, बदल नहीं। तो तुम अपने आप को बदलने की कोशिश करो ना। अप, अपने पर ध्यान देना शुरू करो। तो उसका कहना क्या था, महिला का, मेरे समझाने पे कि भाई तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट बनो, इमोशनली डिटैच हो उससे, और इमोशनली अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ। फिजिकली अपने आप को जितना ईश्वर ने तुम्हें बना रखा है कम से कम उसमें मेंटेन रहो। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप स्वस्थ रहो, ठीक। तो अपने पे पूरा ध्यान दीजिए। तो उस महिला का कहना ये था कि हाँ, अब मैं भी बाहर निकलूंगी, जॉब करूंगी, और मैं, जो इन लोगों ने, इनके परिवार वालों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं इतनी अच्छी थी तो मेरे साथ इसलिए इन लोगों ने इतना बुरा किया, और मेरे हस्बैंड ने जो मुझे चीट किया, तो मैं भी अब सबके साथ बुरी बन जाऊंगी। अब आप यहाँ समझिए कि इस महिला ने स्वयं को बुरा बनने का क्या लाइसेंस ये कह कर दे दिया कि मैं अच्छी थी इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ। मतलब अच्छाई को दोषी बना दिया, और उसने अपने लिए एक कारण ढूंढ लिया बुरी बनने का, ताकि कोई ये ना कह सके कि वो बुरी है। तो क्या कहेगी अब सबसे कि देखो मैं इतनी अच्छी थी, लेकिन इसी अच्छाई के कारण इस दुनिया ने मेरे साथ इतना शोषण किया, मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे परिवार वालों ने या मेरे हस्बैंड ने, ठीक है। उसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन आप इसको समझिए, आगे मैं बताती हूँ कैसे। अच्छाई ने उसके साथ बुरा नहीं किया है, इसको मैं समझाती हूँ। देखिए, दुनिया की सारी बुराई ही इसलिए है कि हम झूठ मूठ में ये मानना चाहते हैं कि अच्छाई से हमें दुख मिलता है। हम्म, किसी भी इंसान को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ एक महिला के उससे। मैं मतलब कोई स्त्री और पुरुष का एक पक्ष नहीं लेना है, मुझे बात को समझाने के लिए एक उदाहरण लेना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बस वही कर रही हूँ। आप ये समझिए कि किसी को भी जो दुख मिलता है, उसे उसके अच्छे होने के कारण नहीं मिलता, बल्कि उसके अज्ञान और वो जो बेहोशी भरा जीवन जीता है उसके कारण मिलता है। दुख का संबंध जो होता है वो बुराई से होता है, लेकिन ये कौन मानने को तैयार होगा कि हम बुरे हैं, मतलब हम बेहोश हैं, हम होश में नहीं हैं।
और यदि आप ये समझ जाती हो कि मेरे दुख मेरे बुरे होने का कारण है, मतलब बुरा होना मतलब अज्ञान होने का कारण है, मेरा दुख मेरे अज्ञानता के कारण से है, तो अब आपको क्या करना होगा? आपको सारी चीजें ठीक करनी होंगी, मतलब आपको अच्छा बनना होगा। अच्छा बनना होगा मतलब आपको होश में आना है, अज्ञानता को दूर करना है। अज्ञानता को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? अध्यात्म का सहारा ले सकते हो आप, मगर आध्यात्मिक ज्ञान के आप दुख से मुक्ति पा ही नहीं सकते हो, ठीक है? और जब आप ये कहते हो कि मेरे साथ तो बुरा इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत सीधी और अच्छी थी, तब आप अपने आप को बुरा बनने की अनुमति दे देते हो, ठीक? आपको अपने पूर्ण जीवन को जीने की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपनी बुराई, मतलब अपनी बेहोशी, अपनी अज्ञानता को दूर करना पड़ेगा। आपके साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है, उन सबके जिम्मेदार आप स्वयं होते हो। जिसको भी दुख मिला, इसका मतलब वो अंदर से ठीक नहीं था। ये नहीं कि बाहर से परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। ये कह देना कि मैं अच्छी हूं इसलिए मुझे दुख मिला, ये एक बेईमानी भरा कारण है। समझ में आया? ये कोई कारण नहीं है कि मेरे अच्छे होने की वजह से मुझे दुख मिला, नहीं। और अगर यही बात मैं किसी से कह देती हूँ ना कि आपके दुख के जिम्मेदार आप स्वयं हैं, तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि अच्छा, वो मेरे साथ बुरा कर रहे थे कि मैं कैसे कारण हुई। इसको समझते जाइए आप कि कैसे आप स्वयं कैसे कारण हैं। भाई, आपको कोई भी व्यक्ति बाहर से पीड़ा पहुंचा सकता है, दुख का कारण वो आपके नहीं बन सकता है। आपके दुख का कारण आपको समूल नष्ट करना होगा। जो आपके दुख का कारण होता है उसी को काट दो, जड़ से काट दो। पीड़ा और दुख के अंतर को समझिए। कोई व्यक्ति आपको पीड़ा दे सकता है लेकिन दुख नहीं दे सकता है, मतलब सफरिंग आपकी नहीं होगी। दुख मतलब सफरिंग, जिसको आप बस उस दुख को सफर करते रहते हो, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एक महिला के पार्लर में कुछ महिलाएं थ्रेडिंग वुडिंग के लिए आई। अब उसमें से किसी एक महिला ने मतलब उस ब्यूटिशियन का पैसा चुरा लिया। वो चली गई। चले गए सब लोग। तो उसके जब बाद में मैं ये मतलब ब्यूटिशियन ने देखा कि भाई उसके उसके पैसे गायब हैं, तो उसको बड़ी पीड़ा हुई कि मतलब भाई मेहनत से कमाया था, पीड़ा हुई। लेकिन उसको दुख नहीं हुआ, लॉन्ग टाइम के लिए दुख नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका पैसा चुरा के तो ले गई थी, लेकिन उसका हुनर साथ में चुरा के थोड़ी ले गई थी। ब्यूटिशियन अगले दिन उठती है सुबह मुस्कुराते हुए, फिर से अपना मेहनत करती है और अपने पैसे को फिर से बना लेती है अपने में काम से। तो ये उस ब्यूटिशियन ने क्या किया था? अपने दुख का जो उसके कारण बनता, उसको ही काट करके रख दिया है जड़ से। उसने अपने हुनर को तराश करके, तो पीड़ा तो उसको क्षणिक दे पाई लेकिन दुख नहीं। मान लीजिए अगर उसके पास हुनर नहीं होता, वही पैसे उतने रहते जितना उसके चोरी हो गए थे, तो वो पीड़ा के साथ साथ दुखी भी रहती, मतलब सफरिंग भी हो जाती उसकी लॉन्ग टाइम के लिए, है ना? तो जब आप अपने आप को सही करते हैं, करते चले जाते हैं, मतलब मजबूत बनाते चले जाते हो, तो आपको किसी बात की का बुरा नहीं लगता है, ना ही कोई परिस्थिति आपको विचलित कर सकती है। तो आप इस चीज को समझिए कि आपके साथ आपके अच्छाई के कारण बुरा नहीं होता है, कि आप अच्छे हैं, सीधे हैं, सच्चे हैं, इसलिए बुरा हुआ। आपके एक्सटर्नल बाहरी चीज जो आपका बाह्य प्रतीति है, एक्सटर्नल सेल्फ है, उसको लोग पीड़ा पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो आपका इटर्नल सेल्फ है, अंतर मन है,
वहाँ आपको कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता है। होता क्या है, जो हमारा एक ईगो सेल्फ है, अहंकार है, चोट उसी को लगती है, किसी भी रूप में हो सकता है। किसी से प्रेम पाने की उम्मीद, हमें हमारा अहंकार ही है ये। ठीक है, उम्मीद क्या है, एक अहंकार है। ठीक, हमें चोट पहुंचाती है किसी से पैसा पाने की उम्मीद, ये सब हमें चोट ही पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन सही इंसान खाली होता है, पिघली हुई बर्फ की तरीके से हो जाता है वो ठोस बर्फ की तरह नहीं होता है, अहंकार की तरह। कि अब आप बर्फ पे अगर डंडा मारोगे तो बर्फ टूटेगा ही ना। तो जब आपके अंदर अहंकार है, ईगो से आप चल रहे हो, पाने की उम्मीद से चल रहे हो, तो जाहिर सी बात है, डंडा पड़ेगा तो बर्फ टूटता है, तो डंडा पड़ेगा तो आपका अहंकार भी टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन आप पिघली हुई बर्फ की तरह जब हो जाते हो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के सहारे को लेकर के, तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि पानी थोड़ी मारोगे तो टूटेगा। ठीक है, जब आपके सत्य का रूप और निखरता है तो भाप की तरह हो जाता है वो। आप पानी की तरह होते हो, और जैसे जैसे आप और सरल होते जाते हो तो आप एक भाप का रूप ले लेते हो। फिर भाप को तो कोई छू भी नहीं सकता है। ठीक है, तो स्वयं को इस तरीके से बनाइए, ना कि इस संसार के लोगों के हिसाब से ये बोलना शुरू कर दीजिए कि मेरी अच्छाई के कारण ही लोग मुझे दुख दे करके जाते हैं। आप स्वयं में पूर्ण हो तो दुख दुख भी खत्म हो जाएगा। आपके दुख का कारण ना तो कोई दूसरा है, ना आपकी अच्छाई है, बल्कि जीवन को गलत ढंग से जीना और बेहोशी अज्ञान के साथ में जीना ही आपके दुख का कारण होता है। जब आप होश के साथ जीते हो, आप अपने आप को हर मायने में हर तरफ से मजबूत करते हो, किसी के ऊपर अधीन नहीं होते हो, तो आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। अब तय आपको करना है कि आपको होशपूर्ण जीवन जीना है, या फिर यही मान लेना है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।